अभी घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं। आज की रात रोज की तुलना काफी अलग सी दिख रही थी। बैचलरेट पार्टी में कई पैग पीने के बाद टीना का फियांसे उसे पार्टी से अपने घर पर ले गया। घर पर आकर वो तुरंत ही सो गई। थोड़ी देर के बाद जब टीना थोड़ी होश में आई तो उसका सर भारी हो रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपनी आंखें खोल पा रही थी। कमरे में लाइट बहुत कम थी। इस वजह से जब उसकी आंखें खुली तो उसे कमरे में किसी के ना होने का आभास हुआ। जब उठकर देखा तो पता चला वहां पर कोई आदमी किसी औरत को बेहद संजीदगी से चूमे जा रहा था। थोड़ा और लाइट में आने के बाद टीना ने इस दृश्य को और सफाई से देखने की कोशिश की तो उसे दिखा कि ये दोनों आदमी और औरत एक दूसरे की बाहों में लिपटकर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। ये देखकर टीना का खून खौलने लग गया। यूसुफा, यहाँ से जाओ तुम। टीना अभी सो रही है, वो कभी भी उठ सकती है। उस आदमी ने अपने कमरे से औरत को दूर करते हुए कहा। क्या तुम इस चीज से डरे हुए हो कि कहीं तुम्हारी फियांसे जाग ना जाए? कल तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं सिर्फ तुमसे आज की रात मांग रही हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? यूसुफा ने गुस्से से भरे लहजे में कहा। बेब, तुम सच में मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दोगी। अच्छा चलो दूसरे रूम में चलते हैं। उस आदमी ने वासना से भरी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मुझे यही करना है और उसके सामने करना है। यूसुफा ने धीरे धीरे उस आदमी की शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। अब उन दोनों के होंठ एक बार फिर से एक दूसरे को चूमने लग गए। उधर उन दोनों को छिपकर देख रही टीना अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसके आंसू लगातार आंखों से निकलते हुए उसके चेहरे को गीला किए जा रहे थे। आखिर किसने सोचा था कि जिस आदमी के साथ वो कल शादी करने जा रही है वो उसकी आंखों के सामने उसे धोखा देगा। सुनो, चलो बाथरूम में चलते हैं। बाथटब तो तुम्हारा फेवरेट प्लेस है ना? उस आदमी ने कहा। फाइन, ये सही है। तब तुम जाओ और पहली बाथटब भरो। यूसुफा ने उस आदमी के सीने पर धक्का मारते हुए उसे बाथरूम की तरफ जाने का इशारा किया। जैसे ही वो आदमी बाथरूम की तरफ गया तो यूसुफा ने अपने कदम टीना की तरफ बढ़ा दिए। टीना के पास आकर उसने कहा, टीना, मैं कल तुम्हें और प्रणय को किसी भी हालत में शादी नहीं करने दूंगी। मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ और प्रणय सिर्फ मेरा है। टीना ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बांध ली और वो आज से 3 साल पहले टीना मुंबई की टॉप मॉडल में से एक थी, लेकिन सिर्फ इसी इंसान की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद कमाई गई पोजीशन भी उसने यूसुफा को सिर्फ इसी इंसान के कहने पर दी थी। आज उसका सपना एक पल में ही टूटकर बिखर गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब वाकई में उसके साथ हो रहा है। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। कल सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। टीना लगातार खुद से ही झूठ बोलकर खुद को सांत्वना दिए जा रही थी। आधी